गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8th की हिंदी व्याकरण की बुक से 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। जो है शब्द विचार। पहले जानते हैं शब्द क्या होता है। मैंने आपको पहले चैप्टर में ही बताया था कि ये वर्ण विचार व्याकरण का ही दूसरा अंग है। इसमें शब्दों को के बारे में हम समझेंगे। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। ठीक है। वर्णों की शब्दों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाक्यों को बनाने के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं। शब्द, प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद बन जाता है। जैसे लिया है, खाना, आज, बिटिया, ने और खा। इस तरह से इन पदों शब्दों को मिला करके एक वाक्य बना। आज बिटिया ने खाना खा लिया है। अब पहले तो ये आज एक शब्द था, बिटिया एक शब्द था, लेकिन ये एक वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। अब तो ये क्या बन गया? पद बन गया है। ठीक है। आगे से अब आगे देखते हैं शब्द के प्रकार, उसका वर्गीकरण। हिंदी भाषा में अब शब्द संपदा के कारण ही उसे राष्ट्र भाषा का स्थान दिया गया है। इसके शब्दों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा है? स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर। तीसरा प्रयोग के आधार पर। चौथा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। और पांचवा अर्थ के आधार पर। अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। पहले देखिए स्रोत या इतिहास के आधार पर क्या होता है। सर्वप्रथम स्रोत का अर्थ समझना आवश्यक है। स्रोत का आशय है उद्गम अर्थात उत्पत्ति। बच्चों, गंगा नदी का स्रोत क्या है? गंगोत्री, अर्थात गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। इसी तरह शब्दों की भी स्थिति होती है। हमें पता करना चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द होते हैं जो अपना रूप बदल करके हिंदी में आ गए हैं, जैसे ग्राम, गौ, भ्रमर, कोष्ठ आदि। स्रोत और इतिहास के आधार पर हिंदी भाषा के भी 5 प्रकार होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी और अंतिम है सकल शब्द। पहले तत्सम शब्दों के बारे में जानते हैं। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। यहाँ उससे आशय है संस्कृत के समान। संस्कृत भाषा के अनेक शब्द उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग मूल रूप में होता है, इसलिए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। सामान्य अर्थों में संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों, जैसे के तैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए पुष्प, भूमि, विद्वान, पृथ्वी, रात्रि आदि। अब तद्भव जान लेते हैं। तद्भव का पहले मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब होता है उससे उत्पन्न। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो प्राकृत, पाली, अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी से विकसित हुए होते हैं और हिंदी भाषा में परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे माता, मोर, पत्ता और दूध। इसी तरह से ये कुछ अन्य शब्द भी हैं। आगे देखते हैं देशज शब्द। शब्दों के वे स्रोत जो अज्ञात हैं, यानी वो कहाँ से आए हैं ये आपको पता नहीं है, या हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों, बोली क्षेत्रों आदि के प्रभाव से विकसित हुए होते हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, खाट, झाड़ू, थप्पड़, अटकल, ठोकर, झंझट आदि। कहने का ये मतलब है देशज शब्द में इन्हें हम अपनी क्षेत्रीय बोली के अनुसार बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा झाड़ू को हम लोग झाड़न भी बोलते हैं, थप्पड़ को चमाट भी बोलते हैं, खाट को चारपाई भी बोल देते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्षेत्रीय भाषा के अनुसार प्रयुक्त कर लेते हैं। अब यह है विदेशी शब्द। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। वे शब्द जो विदेशी या अन्य भाषाओं से हिंदी में यथावत रूप से आए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं।
हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी एवं तुर्की भाषाओं से ऐसे अन्य अनेक शब्द आ गए हैं जो हिंदी में यथावत रूप में प्रयुक्त होने लगे हैं। अरबी का शब्द है जैसे अक्ल, अल्लाह, आखिर, अमीर, अखबार आदि। फारसी शब्द कौन सा है? आदमी, कबूतर, कमरा, खामोश, गुलाब, चश्मा आदि। अंग्रेजी शब्द कौन सा है? टेलीविज़न, कंप्यूटर, टेलीफोन, इंटरनेट आदि। पुर्तगाली शब्द कौन सा है? आलू, चाबी, प्याला, काजू, पिस्तौल, गमला। आपको इसी तरह से अन्य शब्दों का अभ्यास भी करना है। आगे देखिए फ्रांसीसी शब्द देख लीजिए, कूपन, कारतूस, अंग्रेज। तुर्की शब्द कुर्ता, कुरली, कैंची, तोप, बंदूक। सकर शब्द लिख लीजिए, दो भिन्न स्रोतों से आए यानी अलग अलग स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बने शब्द नए शब्द को सकर शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में अनेक इस तरह के शब्द हैं जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या हिंदी अरबी या हिंदी फारसी आदि शब्दों के मेल से बने हैं। जैसे देखिए अश्रु, अश्रु क्या होता है? संस्कृत शब्द। गैस क्या है? अंग्रेजी। इन दोनों को मिलाकर के बना अश्रु गैस, तो ये क्या हो गया? सकर शब्द, क्योंकि ये दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर एक नया शब्द बना है। इसी तरह से डाकघर, पानदान, लाठीचार्ज, रेलगाड़ी, वर्षगांठ आदि। अब देखिए रचना के आधार पर देख लेते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ क्या होता है? वे शब्द जो किसी सामान्य प्रचलित अर्थ को प्रकट करते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, मेज, पुस्तक, कुर्सी, दिन, घर आदि। यौगिक क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग यानी जोड़ से निर्मित शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए रसोई और घर, ये 2 अलग अलग शब्द थे, इनको हमने जोड़ दिया, बन गया क्या? रसोई घर। तो ये क्या हो गया? यौगिक शब्द। इसी तरह से सेनापति, राजमहल और अनुशासन। आगे देखिए योग रूढ़, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से निर्मित वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पीताम्बर, पीत और अंबर 2 अलग अलग शब्द हैं, इन दोनों को जोड़ा तो हमने यौगिक तो बनाया, लेकिन ये किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात पीताम्बर हम किसको कहते हैं? पीले वस्त्र धारण करने वाले अर्थात विष्णु भगवान को। इसी तरह से गजानन भी होता है और इसी तरह से दशानन भी होगा। कुछ और शब्द देख लीजिए, जैसे हिमालय, नीलकंठ, एकदंत, पवनपुत्र, दशानन। अभी मैंने आपको ये सब बताया है, यह हम विशेष अर्थ में प्रयोग करते हैं। प्रयोग के आधार पर देखिए, प्रयोग के आधार पर 3 भाग होते हैं, सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द क्या होता है? ये वे शब्द होते हैं जिनका संबंध आम जनजीवन के साथ होता है। इन शब्दों का प्रयोग भाषा समुदाय के सदस्य अपने दैनिक व्यवहार में करते हैं। जैसे बेटा हाथ धोकर ही खाना चाहिए, अच्छा पिताजी। तो इस तरह से ये बेटा, अच्छा, इस तरह से जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? सामान्य, जिनको सामान्य हम बोलचाल में यूज़ करते हैं।